हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्डिंग मैकेनिज्म। मैं पूरा का पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो बिल्डिंग मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? बिल्डिंग मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि रोविंग में फिट किया जाता है, रोविंग मशीन में फिट किया जाता है ताकि हमारा बॉबिन बन सके। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स हम क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ तीन चीजों के लिए। फर्स्ट, रिड्यूस द बॉबिन स्पीड। सेकंड, रिवर्स द बॉबिन रेन। एंड थर्ड, द टेपर इंसर्शन। तो आज के इस टॉपिक में मैं ये तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं और पूरा का पूरा जो बिल्डिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ इन तीन पॉइंट्स के लिए ही बनाया गया है। तो आया क्यों बनाया गया है? इस ऐसे अगर आप देख रहे हो, यहां मैंने रोविंग का एक बॉबिन बनाया है। हमारा जो रोविंग का बॉबिन होता है वो इस शेप में होता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है। सारे इस पे कॉइल्स जो हमारे पास धागे होते हैं वो एक कॉइल की शक्ल में इसमें लिपटे हुए होते हैं, रोटेट हुए होते हैं, इस पे वाइंड हुए होते हैं और इसका जो शेप है वो ऐसे टैपर्ड होता है। टैपर्ड मीन कि यहां पे फुल कॉइल होते हैं, यहां थोड़े से कम होते हैं, इसलिए ये टैपर्ड का शक्ल ले लेता है। और ये टैपर्ड शक्ल हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास हमें ये होता है कि ये धागे एक दूसरे से निकल ना जाए या ये स्लिप ना हो जाए आपस में, अगर हम इसको फुली भर देंगे तो इसलिए हम इसको टैपर्ड का शक्ल दे देते हैं। एक और बात है इसमें, अगर मैंने ये देखे, ये बिल्कुल मैंने ये लाइंस अलाइन लगाए हैं। मकसद ये है कि जब आप इस बॉबिन को देखोगे तो इसका हर एक कॉइल, हर एक धागा नेक्स्ट टू ईच अदर होगा। मतलब यूं नहीं कि कुछ ऐसे किया, कुछ ऐसे किया, कुछ यूं किया, नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के अलाइन होंगे, यूं करके, यूं यूं ऐसे, बिल्कुल ऐसे होंगे यूं करके। ये एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल, ये तीसरा कॉइल और ये चौथा कॉइल, ये सारे कॉइल नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। तो इस बॉबिन को बेसिकली बनाने के लिए हमने ये पूरा का पूरा बिल्डिंग मैकेनिज्म इस रोविंग में इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूं, रिड्यूस द बॉबिन स्पीड। हम बॉबिन की स्पीड को, या बॉबिन क्या होता है? बॉबिन बेसिकली बॉबिन होता है और वो स्पिंडल पे माउंटेड होता है। तो स्पिंडल अगर रोटेट करता है तो हमारे पास उस पे बॉबिन भी रोटेट करता है। तो आया हमें जरूरत क्यों पड़ी इस बॉबिन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लें। तो होता क्या है कि इस बॉबिन को उसके ऊपर मटेरियल बांधने के लिए, वाइंड होने के लिए, हमने ऊपर एक और पार्ट अटैच किया होता है जिसको फ्लायर कहा जाता है। फ्लायर, फॉर एग्जांपल ये फ्लायर है और ये बॉबिन है। ये फ्लायर क्या करता है? ये यूं रोटेट होता है और इसके मुंह से धागा या रोविंग निकलता है और वो इस पे रोटेट करता है यूं। तो बेसिकली फ्लायर का जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होता है और इस बॉबिन की स्पीड को हम वेरी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मटेरियल आ रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लायर से 5 मीटर पर मिनट आ रहा है मटेरियल और ये 5 मिनट पर मीटर अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन अगर आप देख ले तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे एक बार ऐसे कॉइल बांध दूं, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इसका डाया बढ़ता जाएगा। तो जिस चीज का डायामीटर बड़ा है या जिस चीज का डायामीटर हाई है उसका सरफेस स्पीड हाई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रक का टायर है, एक बड़े गाड़ी का टायर है, ठीक है, और एक छोटी गाड़ी का टायर है, तो इसको यहां आने के लिए सिर्फ 2 बार रोटेट होना पड़ेगा, 2 टाइम्स, और इसको यहां आने के लिए कम से कम 6 टाइम्स रोटेट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका डाया हाई है तो इसका सरफेस स्पीड हाई है और इसका डाया कम है तो इसका सरफेस स्पीड कम है। तो मकसद कहने का यह है कि जब इसका डाया बढ़ता जाएगा तो इसका सरफेस स्पीड हाई होता जाएगा। तो अगर फ्लायर से 5 मीटर पर मिनट की डिलीवरी हो रही है और इसका डाया बढ़ गया
तो ये फिर 5 मीटर अपने ऊपर नहीं लेगा, बल्कि ज्यादा रिक्वायर्ड होगा इसको, क्योंकि इसकी सरफेस स्पीड हाई हो गई। इसको फिर 6 या 7 मीटर चाहिए होगा। लेकिन हमारा फ्लायर तो कांस्टेंट है, वो तो सेम डिलीवरी दे रहा है। तो यहां क्या हो जाता है, यहां बेसिकली जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास बोबिन है और हमारे पास फ्लायर है, ये दोनों हमेशा डिफरेंट स्पीड्स पे चलते होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको भी सेम स्पीड पे चलाऊं और इसको भी सेम स्पीड पे चलाऊं, तो धागा तो बीच में आ गया, ये तो रोटेट ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंट स्पीड पे चलाऊं और इसको डिफरेंट स्पीड पे चलाऊं, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं लेकिन डिफरेंट स्पीड पे, फॉर एग्जांपल फ्लायर को हम 500 पर आरपीएम पे चला रहे हैं और बॉबिन को हम 3 आरपीएम 30 या फॉर एग्जांपल 300 जो है वो आरपीएम पे चला रहे हैं, तो इसकी स्पीड को हम हमेशा इनमें डिफरेंस रखते हैं ताकि हमारी वाइंडिंग पॉसिबल हो, अदरवाइज वाइंडिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 5 मीटर पर मिनट का हिसाब से जो है फ्लायर धागा दे रहा है, इस पे लपेट रहा है, ठीक है। अगर इसका डाया हाई हुआ, तो डाया हाई अगर हुआ तो वो ये क्या करेगा, ये फिर ज्यादा रिक्वायर्ड करेगा, ये 6 या 7 या 8 मीटर पर मिनट रिक्वायर्ड करेगा। तो क्या होगा, इनकी बीच में डिफरेंस है, तो बीच में धागा खिंच जाएगा और कट जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट दे रहा है फ्लायर और ये बॉबिन जो है ये ज्यादा रिक्वायर्ड कर रहा है, तो बीच में से कट हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये बॉबिन बेसिकली स्पिंडल पे माउंटेड होता है, तो हम स्पिंडल की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। तो जब स्पिंडल का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस स्पीड होगा और फ्लायर का स्पीड होगा, इनमें डिफरेंस तो रहेगा लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। मतलब पहले भी 500 था और इसका 300 था, लेकिन अब इसका रिड्यूस हो गया क्योंकि इसका क्या हुआ इसका सरफेस स्पीड हाई हो गया। तो इसका सरफेस स्पीड और फ्लायर का सरफेस स्पीड इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन स्पेंडल का जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये तो मैंने ऐसे समझाया। अब आ जाइए मशीन के पार्ट्स से समझाता हूं कि कौन से वो पार्ट्स है जो कि इसको कंपेल करता है कि स्पेंडल की स्पीड को रिड्यूस किया जाता है। तो यहां हमारे पास अगर आप देख ले, पहले मैंने यहां लिखा है टॉप कॉर्न ड्रम एंड यहां लिखा है मैंने बॉटम कॉर्न ड्रम। ये इसको कॉर्न ड्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप जो है वो कॉर्न की तरह होता है। अगर आप मेहंदी लगाते हैं ना, जिसमें गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो है वो मेहंदी लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर को भी देख सकते हैं, अगर मैं इससे निकालूं तो इसका ये डाया बड़ा है और ये डाया छोटा है, तो ये कॉर्न की तरह है। तो बेसिकली ये ड्रम जो है ये कॉर्न की तरह होते हैं और ये दोनों ड्रम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इस तरफ छोटा है, ये इस तरफ छोटा है, और इसके ऊपर एक बेल्ट बांधा होता है। और होता क्या है कि जब ये रोटेट होता है तो इस बेल्ट को रोटेट करता है, और जब ये बेल्ट को रोटेट करता है, अगर ये रोटेट कर रहा है, बेल्ट रोटेट कर रहा है, तो इसके साथ ये नीचे वाला भी रोटेट हो रहा है। हमने ऐसा क्यों किया है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो बॉटम है, बॉटम कॉर्न ड्रम है, ये अटैच होता है किस चीज के साथ, ये बॉबिन के साथ अटैच होता है। ये टॉप कॉर्न ड्रम, हमारे पास ड्राफ्टिंग असेंबली और फ्लायर, ये 3 चीजें हम कांस्टेंट स्पीड से चलाते हैं, टॉप कॉर्न ड्रम को, फ्लायर को और रोविंग पे ड्राफ्टिंग असेंबली को। लेकिन यहां पे वेरी हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप गौर करें कि इसका डाया बड़ा है और इसका डाया छोटा है, तो अगर ये एक बार रोटेट होगा, ये इसका डाया जहां पे बेल्ट है, तो बेल्ट हाई स्पीड से होगा, इसलिए इसको 5 बार रोटेट करेगा। और अगर इस तरह ये बेल्ट शिफ्ट हुआ इस तरफ, फॉर एग्जांपल ये बेल्ट मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरफ और बेल्ट यहां आ गया, तो इसको कम से कम 30 बार रोटेट होना पड़ेगा, तो ये रोटेट होगा 1 टाइम। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा है नहीं कि मतलब ये 30 बार होगा तो ये 1 ही होगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये अगर 30 बार हो रहा है तो ये 1 टाइम हो रहा है। तो ऐसा क्या है, ऐसा यूं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लायर 30 आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है,
और हमने कॉइल्स जो है वो वाइंड कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, ये इसकी स्पीड को रिडक्शन की जरूरत है, तो ये बेल्ट जो है ये शिफ्ट कर जाएगा। तो जब बेल्ट इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर ये 50 बार रोटेट होगा, मतलब फ्लायर अगर 50 बार रोटेट होगा, तो हमारे पास स्पेंडल को 1 या 2 बार रोटेट करेगा। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, स्पेंडल बी की भी बहुत हाई स्पीड होती है, बट इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि हमारे पास स्पेंडल को 1 बार रोटेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्पीड को कम करता जाएगा, और जितना जितना ये इस तरफ आता जाएगा उतना उतना इसका कोना छोटा होता जाएगा और इसका कोना बड़ा होता जाएगा और इसका स्पीड कम होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द स्पेंडल स्पीड या द बॉबिन स्पीड, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां मैंने एक और चीज यहां एक्सप्लेन की है कि आया इस बेल्ट को क्या चीज शिफ्ट करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो बेल्ट को शिफ्ट कर रहा है। तो इसको हमारे पास कहते हैं रैचेट व्हील। रैचेट व्हील बेसिकली एक गियर होता है और इस गियर में 2 पिन्स अटैच होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेकिन एट अ टाइम एक ही पिन इसके साथ इंगेज होगा। इंगेज मतलब इसमें फंसा हुआ होगा, एक ऊपर होगा इससे। तो होता क्या है कि जब इसको मोटर के जरिए इस एक पिन को हटाया जाता है तो हमारे पास ये गियर हाफ टूथ, नॉट अ फुल टूथ, हाफ टूथ या हाफ टीथ रोटेट हो जाता है, मतलब बड़ा बड़ा थोड़ा सा। और जैसे ये हाफ टीथ कंप्लीट कर लेता है ये दूसरा पिन इसमें एंटेंगल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यहां बेसिकली इस पे रोप कह सकते हो, तार कह सकते हो, रस्सी कह सकते हो, इस रस्सी को हमने बांधा हुआ होता है यहां वेट से। ये वेट बेसिकली अटैच, और ये रस्सी अटैच होती है इस रोलर के साथ, और ये रोलर अटैच होता है इस बेल्ट के साथ। तो जब ये हाफ टूथ रोटेट होता है तो ये रस्सी इस तरफ मूव करती है, यहां वेट है, वेट नीचे आता है, और क्या हो जाता है कि ये सारा का सारा रोप इस तरफ मूव करता है, और ये रोप बेल्ट के साथ अटैच है, इसी वजह से ये बेल्ट इस तरफ शिफ्ट होने पे मजबूर हो जाता है। तो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है किस चीज के लिए, टू रिड्यूस द बॉबिन स्पीड या टू रिड्यूस द स्पेंडल स्पीड। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे पास डिलीवरी का मतलब फ्लायर का और स्पेंडल का, इन दोनों का डिफरेंस तो रहे लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस रहे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास आता है इसमें रिवर्स बॉबिन रेल। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि इन तीनों को जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा फिर मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा इसमें से कि एक पॉइंट से ये तीनों के तीनों परफॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन मैं वो लास्ट में बताऊंगा। सेकंड मेरे पास है रिवर्स द बॉबिन रेल। अब हम बॉबिन को, या बॉबिन का जो रेल है, मतलब ये है कि बहुत सारे बॉबिन्स होते हैं मशीन पे और उसका हमने एक रेल दिया होता है जो कि ऊपर नीचे होता है। अब ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि स्पेंडल जो होता है वो हमारे पास फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये स्पेंडल है, ये यू रोटेट होता है, ये मैंने ऊपर से अटैच किया है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। लेकिन ये बॉबिन है, ये ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर नीचे ना होता तो ये सारे के सारे कॉइल्स एक ही जगह पे वाइंड हो जाते, लेकिन ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि यहां भी वाइंड हो और यहां भी वाइंड हो, इस वजह से हमने इसको ऊपर नीचे करना लाजमी है। इसको रिवर्स करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक बार ऊपर चला गया, वापस आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे, इसको कौन सी चीज है कि ये इसको आगे पीछे लेके जाता है और हमारा कॉइल बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर हमारा अटैच हो जाता है या लग जाता है। तो यहां मैंने इसका एक और मैकेनिज्म दिया है। बेसिकली होता क्या है, ये मेरे पास गियर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गियर 1 है, दिस इज गियर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बॉबिन रेल। ये बॉबिन रेल है फॉर एग्जांपल। अब हो क्या रहा है, हो यूं रहा है कि इस सिलेंडर को बेसिकली मैं फ्लक्चुएट करता हूं, और ये सिलेंडर क्या करता है, ये करता है कि ये इस गियर को मर्ज करता है इसके साथ, इस गियर के साथ, ये वाला जो गियर है। तो ये बेवल गियर है। बेवल गियर का मतलब ये है कि ये जो पावर
देता है, ट्रांसमिट करता है, ये 90 एंगल पे करता है। मतलब ये है कि ये इस तरह पावर ट्रांसमिट करता है। तो ये अगर घूमेगा तो इसको यूं घुमाएगा, और अगर इसको यूं घुमाएगा तो इस चेन के साथ बॉबिन रेल अटैच होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा बॉबिन रेल। ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं। और थोड़ी देर बाद विद अ लिटिल स्ट्रोक ये जो ऊपर का गियर है ये ऊपर हो जाएगा इस नीचे वाले गियर से, और ये जो 1 वाला गियर है ये इस 3 के साथ मर्ज हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि ये जो 2 वाला गियर है और 1 वाला गियर है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो अगर ये गियर इसको यूं घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट वाला गियर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इट्स मीन ये है कि इस गियर ने अगर बॉबिन रेल को ऊपर ले गया है, तो ये गियर इस बॉबिन रेल को नीचे लेके आएगा। अब ये दोनों गियर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि यहां एक शाफ्ट आ रहा है और ये शाफ्ट इस गियर के साथ अटैच है, और इसी शाफ्ट के साथ ये वाला गियर भी अटैच है। तो हमने फंक्शन ऐसे दिया है कि इसको इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये वो मैकेनिज्म है जिससे हमारे पॉसिबिलिटी आती है कि बॉबिन को रिवर्स किया जाए। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि इस साइलेंडर को, जो मैंने बता दिया कि साइलेंडर को हम फ्लक्चुएट कर देते हैं, फ्लक्चुएट मतलब इसको प्रेशर दे देते हैं या इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, जो भी आप कह लो। तो ये कौन करता है? तो मैं ये बता दूं कि बेसिकली ये रेचेट व्हील ही करता है, और आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि रेचेट व्हील इन तीनों को एक टाइम पे चला रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, टेपर इंसर्शन। देखिए, हमारा स्पिंडल का स्पीड रिड्यूस हो गया, हमारा बॉबिन रेल ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अब ये टेपर्ड कैसे बन रहा है? ये टेपर्ड जो यूं बन रहा है, अब ये कैसे बन रहा है? तो ये इस तरह बन रहा है कि ये हमारे पास हमने एक प्लेट टाइप अटैच किया होता है इस मशीन में, और वो क्या करता है, हमने इसमें 2 रॉड्स लगाए होते हैं। इस रॉड को मैं नाम देता हूं 1, इसको 2, और इसमें 2 पिन्स लगाए होते हैं। इस पिन को मैं 3 दे देता हूं, इस पिन को मैं 4 दे देता हूं, और इसमें हमारे पास एक छोटा सा एक और चीज होता है जिसको कहते हैं माइक्रो स्विच। अब होता क्या है कि जब इस रॉड को हम फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, किसी मोटर के जरिए या किसी और चीज के जरिए, ये रॉड क्या करता है, ये रॉड आता है और इस ये 2 नंबर रॉड इस 4 नंबर पेन को यूं बीट करता है। ये पेन जो है ये भी थोड़ा सा इस तरफ इसके लिए आ जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो 2 रॉड्स है ये जितना करीब आएंगे उतना हमारे पास ये टेपर्ड बनेगा, और ये जितना दूर होंगे उतना ये हमारे पास टेपर्ड नहीं बनेगा। यहां जो मेन पॉइंट है इसमें, वो इसमें इस माइक्रो स्विच का है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये टेपर्ड थोड़ा, ये जो कॉइल है ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है, ये फिर छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि जब जब ये रॉड इस पिन को बीट करने आता है, तब तब ये जो माइक्रो स्विच है ये इस रॉड के करीब चला जाता है। तो करीब जाने का मकसद ये है कि पहला कॉइल वाइंड हो गया, लेकिन जब दूसरे कॉइल की बारी आई तो ये जो माइक्रो स्विच है ये थोड़ा इस तरफ इसके करीब आया होगा। तो अगर ये करीब आया होगा तो जितना ये रॉड इसके करीब आता है उतना ये जल्दी इस पेन को भी मारता है और इस माइक्रो स्विच के साथ भी इंगेज हो जाता है कि रॉड ने मार लिया, ये कॉइल वाइंड हो गया। दूसरे कॉइल पे ये स्विच इधर आ गया, ये थोड़ा
टाइम से पहले इंगेज्ड हो गया इसके साथ, तो क्या हुआ, हमारा स्ट्रोक छोटा हो गया। स्ट्रोक का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां एक्सप्लेन करूं कि अगर ये बोबिन है पूरा का पूरा, ये बोबिन रेल जो है, बेसिकली बोबिन रेल, ये बोबिन रेल है, ये ऊपर नीचे जाता है यूं। अगर ये ऊपर यूं चला जाता है और वापस यूं आ जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस बोबिन रोल को मैंने जहां से उठाया है, मैं यहां लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं इस एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लेना चाहता, इससे थोड़ा सा कम पे लाना चाहता हूं। मतलब मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, और वापसी में जब ये यहां से स्टार्ट हो गया तो ये भी यहां तक नहीं पहुंचा, बल्कि इससे कम पहुंचा। इसी तरह अगर हम कर दे, ऐसे बना दे, तो ये देखिए ये टैपर्ड बन गया। तो मकसद ये है कहने का कि जो बोबिन रेल होता है, जहां से वो उठता है ऊपर की तरफ जाता है, तो वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं पहुंचता जो कि पहले कॉइल के लिए जितना ऊपर ये गया था। पहले कॉइल के लिए ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। जब दूसरे कॉइल के लिए ऊपर जाएगा तो एग्जैक्ट ए पोजीशन पे नहीं जाता, बल्कि उससे थोड़ा कम बी पोजीशन पे जाता है। और वो कैसे क्यों होता है, वो इस माइक्रो स्विच की वजह से, क्योंकि ये माइक्रो स्विच इस पे स्लाइड कर जाता है इस रॉड की तरफ, तो ये रॉड और माइक्रो स्विच थोड़ा टाइम से पहले इंगेज हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे पास ये पूरा का पूरा टेपर्ड बन जाता है। अब इस पूरे के पूरे बिल्डिंग मैकेनिज्म को जो मैंने समझाया, इसको मैं कूजे में बंद करने वाला हूं। ध्यान से देखिए, होता क्या है कि ये जब ये जो रैचिट व्हील है, ये हाफ टूथ रोटेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये इस रॉक को अलाउ करता है कि इधर आ जाए। तो इसकी वजह से हमारा बेल्ट मूव इस तरफ कर जाता है, जिसकी वजह से रिडक्शन ऑफ बॉबिन स्पीड हो जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस ही रेचिट व्हील की वजह से जब ये रोटेट हो गया था इस बेल्ट के लिए, तब ही इसने सिग्नल्स दिए थे किस चीज को, इस साइलेंडर को, कि भाई मैं इसको रोटेट करने जा रहा हूं। तो जब इस साइलेंडर को इसने रोटेट किया, तो इसी वजह से इसने रेल को क्या किया, ऊपर किया और फिर नीचे किया। और तब जब ये रेचिट व्हील इन दोनों को सिग्नल दे रहा था, यही रेचिट व्हील इलेक्ट्रिकली इस माइक्रो स्विच को भी इसने सिग्नल्स दिए कि आपने अपनी जगह से थोड़ा सा इस रोड की तरफ करीब चले जाना है, ताकि आपके साथ ये रोड जल्दी से इंगेज हो जाए और हमारे पास ये जो बॉबिन है ये टैपर्ड बन जाए। तो बेसिकली ये सारा का सारा हमारे पास बिल्डिंग मैकेनिज्म था। अगर आपको इसमें कुछ भी आगे समझने की ज़रूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो आप ये सोचिए कि ये रेचिट व्हील इतना सब कुछ कर सकता है कि तीनों कर सकता है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपका मंजिल और मेरा सब्सक्रिप्शन बटन दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।